बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण 62वां अध्याय। श्री लक्ष्मी आदि देवता प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। श्री भगवान ने कहा कि अधुना मैं सामूहिक रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा को आपसे वर्णन करने जा रहा हूँ। पहले श्री लक्ष्मी की, फिर अन्य देवियों के समुदाय की स्थापना का वर्णन करने जा रहा हूँ। पूर्ववर्ती अध्यायों में जैसा बतलाया गया है उसके अनुसार मंडप, अभिषेक आदि सारा कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात भद्रपीठ पर श्री लक्ष्मी की स्थापना करके 8 दिशाओं में 8 कलश स्थापित करना चाहिए। देवी की प्रतिमा का घी से अभ्यंजन करके मूल मंत्र द्वारा पंचगव्य से उसको स्नान कराएं। फिर हिरण्यवर्णा, हरिणीम इत्यादि मंत्र से श्री लक्ष्मी के दोनों नेत्रों का उन्मीलन करना चाहिए। ताम म आ वह इत्यादि मंत्र पढ़कर देवी के लिए मधु, घी और चीनी अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात अष्टपूर्वाम इत्यादि मंत्र से पूर्ववर्ती कलश के द्वारा श्री देवी का अभिषेक करना चाहिए। काम सोस्मिताम इस मंत्र को पढ़कर दक्षिण कलश से चंद्राम, प्रभाशाम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके पश्चिम कलश से तथा आदित्य वर्णे इत्यादि मंत्र बोलकर उत्तरवर्ती कलश से देवी का अभिषेक करना चाहिए। उपैतु माम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके आग्नेय कोण के कलश से क्षुत पिपाशाम लाम इत्यादि मंत्र बोलकर नैऋत्य कोण के कलश से गंध द्वाराम, दुराधर्षाम इत्यादि मंत्र को पढ़कर वायव्य कोण के कलश से तथा मनसः काम माकुतिम इत्यादि मंत्र कहकर ईशान कोणवर्ती कलश से श्री लक्ष्मी देवी का अभिषेक करना चाहिए। कर्दमेन प्रजाभूता इत्यादि मंत्र से स्वर्णमय कलश के जल से देवी के मस्तक का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद आपः सृजन्तु इत्यादि मंत्र से 81 कलशों द्वारा श्री देवी की प्रतिमा को स्नान कराएं। तत्पश्चात श्री प्रतिमा को शुद्ध वस्त्र से पोंछकर सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए और वस्त्र आदि करने के बाद आर्द्रा पुष्करिणीम इस मंत्र से गंध अर्पित करना चाहिए। आर्द्राम यह करिणीम आदि पुष्प और माला चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ताम मा आ वह जात वेदो इत्यादि मंत्र से और आनंद इत्यादि श्लोक से अखिल उपचार अर्पित करना चाहिए। श्रायंती आदि मंत्र से श्री प्रतिमा को शैया पर आसन कराएं, फिर शैया पर शयन कराएं। फिर श्री सूक्त से सन्निधिकरण करना चाहिए और श्री लक्ष्मी, श्री बीज, श्रीम से चित्त शक्ति का विन्यास करके पुनः अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त से मंडपस्थ कुंडों में कमलों अथवा करवीर का विन्यास करके पुनः अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त में मंडपस्थ कुंडों में कमलों अथवा करवीर पुष्पों का हवन करना चाहिए। हवन संख्या 1000 या 100 होनी चाहिए। ग्रहोपकरण आदि समस्त पूजन सामग्री अधितः श्री सूक्त के मंत्र से ही समर्पित करना चाहिए। फिर पूर्ववत पूर्ण रूप से प्रासाद संस्कार संपन्न करके माता श्री लक्ष्मी के लिए पिंडी का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद उस पिंडिका पर श्री लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करके श्री सूक्त से सन्निधिकरण करते हुए पूर्ववत उसकी प्रत्येक ऋचा का जप करना चाहिए। मूल मंत्र से चित्त शक्ति का जागृत करके पुनः सन्निधिकरण करना चाहिए। उसके बाद आचार्य और ब्रह्मा तथा अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, गौ आदि एवं अन्न आदि का दान करना चाहिए। इस तरह सभी देवियों की स्थापना करके मनुष्य राज्य और स्वर्ग आदि का भागी होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 62वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 63वां अध्याय। विष्णु आदि देवता प्रतिष्ठा सामान्य विधि और पुस्तक लेखन विधि। श्री भगवान ने कहा कि इस तरह विनतानंदन गरुण, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा और भगवान नरसिंह की प्रतिष्ठा भी उनके अपने अपने मंत्र से भगवान श्रीहरि विष्णु की ही भांति करनी चाहिए। इसका श्रवण करो। ओम सुदर्शन महाचक्र शांत दुष्ट भयंकर छिंदित छंदि भिंदि भिंदि विदारय विदारय परमंत्रान ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय भूतांस्त्रासय त्रासय हुम फट सुदर्शनाय नमः
इस मंत्र से चक्र का पूजन करके वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को विदीर्ण कर डालता है। ओम क्षौम नरसिंह उग्र रूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा, यह नरसिंह भगवान का मंत्र है। अधुना मैं आपको पाताल नरसिंह मंत्र का उपदेश करने जा रहा हूँ। ओम क्षौम नमो भगवते नरसिंहाय प्रदीप्त सूर्य कोटि सहस्रम तेजसे वज्र नख दृष्टायुधाय स्फुट विकट विकीर्ण केसर सटा प्रक्षुभित महार्णवाभ्यो दुंदुभिर्निर्घोषाय सर्वमंत्रोच्चारणाय ये हि भगवन् नरसिंह पुरुष परापर ब्रह्म सत्येन स्फुट स्फुट विजृंभ विजृंभ आक्रम आक्रम गर्ज गर्ज मुंच मुंच सिंहम नादम विदारय विदारय बाद्रियावय विद्रावया अविशा अविश सर्वमंत्र रूपाणि मंत्र जातिश्च हन हन चिच्छिंद चिच्छिंद संक्षिप संक्षिप दर दर दारय दारय स्फुट स्फुट स्फोटय स्फोटय ज्वाला माला संघातमय सर्व तो अनंत ज्वाला वज्रा शनि चक्रेण सर्व पाताल अनुत्सादयो तदय सर्व तो अनंत ज्वाला वज्र सर पंजेरण सर्व पातालनान् परिवारय परिवारय सर्व पाताल सुरवासिनां हृदयान्याकर्षया आकर्षय शीघ्रं दह दह पच पच मथ मथ शोषय शोषय निकृन्तय निकृन्तय तावद्यावन्मे वशमागतः पातालेभ्यः फट्सुरेभ्यः फणमन्त्ररूपेभ्यः फणमन्त्रजातिभ्यः फट संशयान् मां भगवन् नरसिंहरूप विष्णु सर्वापदभ्यः सर्वमन्त्ररूपेभ्यो रक्ष रक्ष हुं फण नमो नमस्ते। यह श्री हरिरूपिणी नरसिंह विद्या है जो अर्थ सिद्धि संप्रदान करने वाली है। त्रैलोक्य मोहन भगवान श्री हरि विष्णु की त्रैलोक्य मोहन मंत्र समूह से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उनके द्विभुज विग्रह के वाम हस्त में गदा और दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा होनी चाहिए। यदि चतुर्भुज रूप की प्रतिष्ठा की जाए तो दक्षिणोर्ध्व हस्त में चक्र और वामोर्ध्व में पांचजन्य शंख होना चाहिए। उनके साथ श्री एवं पुष्टि अथवा बलराम सुभद्रा की भी स्थापना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु वामन वैकुंठ हयग्रीव और अनिरुद्ध की प्रासाद में गृह में अथवा मंडप में स्थापना करनी चाहिए। मत्स्यादि अवतारों को जलसैया पर स्थापित करके शयन कराएं। संकर्षण विश्वरूप रुद्रमूर्ति लिंग अर्धनारीश्वर हरिहर मातृका गण भैरव सूर्य ग्रह विनायक तथा इंद्र आदि के द्वारा सेवनीया गौरी चित्रजा एवं बला विद्या की भी उसी तरह स्थापना करनी चाहिए। अधुना मैं ग्रंथ की प्रतिष्ठा और उसकी लेखन विधि का वर्णन करता हूँ। आचार्य को स्वस्तिक मंडल में षड्यंत्र के आसन पर स्थित लेख लिखित पुस्तक विद्या एवं श्रीहरि विष्णु का यजन करना चाहिए। फिर यजमान गुरु विद्या एवं भगवान श्रीहरि विष्णु और लिपिक पुरुष की अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद पूर्वाभिमुख होकर पद्मिनी का ध्यान करना चाहिए और चांदी की दबात में रखी हुई स्याही तथा सोने की कलम से देवनागरी अक्षरों में 5 श्लोक लिखें। फिर ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। आचार्य विद्या और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके लेखक को पुराण आदि का लेखन करना चाहिए। पूर्वत मंडल आदि के द्वारा ईशान कोण में भद्रपीठ पर दर्पण के ऊपर पुस्तक रखकर पहले की ही भांति कलशों से सेचन करना चाहिए। फिर यजमान को नेत्रोन्मीलन करके सैया पर उस पुस्तक का स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात पुस्तक पर पुरुष सूक्त तथा वेद आदि का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात प्राण प्रतिष्ठा पूजन एवं चरु हवन करके पूजन के पश्चात दक्षिणा से आचार्य आदि का सत्कार करके ब्राह्मण भोजन कराएं। उस ग्रंथ को रथ या हाथी पर रखकर जन समाज के साथ नगर में घुमावें। अंत में गृह या देवालय में उसको स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। ग्रंथ को वस्त्र से आवेष्टित करके पाठ के आदि अंत में उसका पूजन करना चाहिए।
पुस्तक वाचक विश्व शांति का संकल्प करके एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर गुरु को कुंभ जल से यजमान आदि का अभिषेक करना चाहिए। ब्राह्मण को पुस्तक दान करना चाहिए। पुस्तक प्रदान करने से अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है। गोदान, भूमिदान और विद्यादान, ये 3 अतिदान कहे गए हैं। ये क्रमशः दोहन, वपन और पाठ मात्र करने पर नरक से उद्धार कर देते हैं। और विद्यादान, ये 3 अतिदान कहे हैं, नरक से उद्धार कर देते हैं। मसीह लिखित पत्र संचय का दान विद्यादान का फल देता है और उन पत्रों की एक अक्षरों की जितनी संख्या होती है, दाता पुरुष उतने ही 1000 वर्षों तक विष्णु लोक में पूजित होता है। पंचरात्र, पुराण और महाभारत का दान करने वाला मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके परम तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 63वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 64, कूप, वापी, तड़ाग प्रतिष्ठा विधि। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, अधुना मैं कूप, वापी और तड़ाग की प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। भगवान श्री हरि विष्णु ही जल रूप से देव श्रेष्ठ सोम और वरुण हुए हैं। संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है। जल रूप नारायण उसके कारण है। मनुष्य वरुण की स्वर्ण, रौप्य और रत्नमयी प्रतिमा का निर्माण कराए। वरुण देव द्विभुज, हंसारूढ़ और नदी एवं नालों से युक्त हैं। उनके दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा और वाम हस्त में नागपाश सुशोभित होता है। यज्ञ मंडप के मध्य भाग में कुंड से सुशोभित वेदिका होनी चाहिए तथा उसके तोरण अर्थात पूर्व द्वार पर कमंडल सहित वरुण कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसी तरह भद्रक, अर्धचंद्र तथा स्वस्तिक अर्थात दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार और उत्तर द्वार पर भी वरुण कलशों की स्थापना आवश्यक है। कुंड में अग्नि का आधान करके पूर्णाहुति संप्रदान करना चाहिए। ये ते शतम वरुण इत्यादि मंत्र से स्नान पीठ पर वरुण की स्थापना करनी चाहिए। तत्पश्चात आचार्य को मूल मंत्र का उच्चारण करके वरुण देवता की प्रतिमा को वहीं पधराकर उसमें घृत का अभ्यंग करना चाहिए। फिर शमनो देवी इत्यादि मंत्र से उसका प्रक्षालन करके शुद्ध बाला, सर्वाबुद्ध बालो आदि से पवित्र जल द्वारा उसको स्नान कराएं। उसके बाद स्नान पीठ की पूर्वादि दिशाओं में 8 कलशों का अधिवासन करना चाहिए। इनमें से पूर्ववर्ती कलश में समुद्र के जल, आग्नेय कोणवर्ती कुंभ में गंगा जल, दक्षिण के कलश में वर्षा का जल, नैऋत्य कोण वाले कुंभ में झरने का जल, पश्चिम वाले कलश में नदी का जल, वायव्य कोण में नदी के जल, उत्तर कुंभ में औदभिज अर्थात सोते के जल एवं ईशानवर्ती कलश में तीर्थ के जल को भरें। उपर्युक्त ईशानवर्ती कलश में तीर्थ के जल को भरें। उपरोक्त विविध जल ना मिलने पर सभी कलशों में नदी के ही जल को डालना चाहिए। कथित सभी कलशों को याशाम राजा आदि मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। विद्वान पुरोहित वरुण देव का सुमित्रिया आदि मंत्र से मार्जन और निर्मच्छन करके चित्रम देवानाम तथा तच्छुर्देव विहितम तत्चक्षुर्देवहितम, इन मंत्रों से मधुरत्रय अर्थात मधुरत्रय का मतलब है शहद, घी और चीनी द्वारा वरुण देव के नेत्रों का उन्मीलन करना चाहिए। फिर वरुण की उस स्वर्णमयी प्रतिमा में ज्योति का पूजन करना चाहिए एवं आचार्य को गोदान देना चाहिए। तत्पश्चात समुद्र ज्येष्ठा आदि मंत्र के द्वारा वरुण देव का पूर्व कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। समुद्रम गच्छ इत्यादि मंत्र के द्वारा अग्निकोणवर्ती कलश के गंगा जल से, सोमो धेनु इत्यादि मंत्र के द्वारा दक्षिण कलश के वर्षा जल से, देवी रापो इत्यादि मंत्र के द्वारा नैऋत्य कोणवर्ती कलश के निर्झर जल से, पंचनद्य आदि मंत्र के द्वारा पश्चिम कलश के नदी के जल से, उद्भिद्भय इत्यादि मंत्र के द्वारा उत्तरवर्ती कलश के उद्भिज जल से और पावमानी ऋचा के द्वारा ईशान कोण वाले कलश के तीर्थ जल से वरुण का अभिषेक करना चाहिए। फिर यजमान मौन रहकर आपोहिष्ठा मंत्र के द्वारा पंचगव्य से, हिरण्यवर्णा के द्वारा स्वर्ण जल से, आपो अश्मान मंत्र के द्वारा वर्षा जल से, व्याहृतियों का उच्चारण करके कूप जल से तथा आपो देवी मंत्र के द्वारा तड़ाग जल से एवं तोरणवर्ती तरुण कलश के जल से वरुण देव को स्नान कराएं। वरुणस्योत्तरणम
वरुणस्यो उत्तर अम्भनमसि। मंत्र के द्वारा पर्वतीय जल अर्थात झरने पानी से भरे हुए 81 कलशों द्वारा उसको स्नान कराएं। फिर त्वम नो अग्ने वरुणस्य इत्यादि मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। व्याहृतियों का उच्चारण करके मधुपर्क बृहस्पति अति यदर्यो मंत्र से वस्त्र पवित्रक और प्रणव से उत्तरीय समर्पित करना चाहिए। वारुण सूक्त से वरुण देवता को पुष्प चंवर दर्पण छत्र और पताका निवेदन करना चाहिए। मूल मंत्र से उत्तिष्ठ ऐसा कहकर उत्थापन करना चाहिए। उसको रात्रि को अधिवासन करना चाहिए। वरुणम व इस मंत्र से सन्निधिकरण करके वरुण सूक्त से उनका पूजन करना चाहिए। फिर मूल मंत्र से सजीवीकरण करके चंदन आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। मंडल में पूर्ववत अर्चना कर लेना चाहिए। अग्निकोण में समिधाओं का हवन करना चाहिए। वैदिक मंत्रों से गंगा आदि चारों गौओं का दोहन करना चाहिए। उसके बाद संपूर्ण दिशाओं में यव निर्मित चरु की स्थापना करके हवन करना चाहिए। चरु को व्याहृति गायत्री या मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य प्रजापति दिव अंतक निग्रह पृथ्वी देवधृति स्वधृति दिव अंतक निग्रह पृथ्वी देहधृति स्वधृति रति रमति उग्र भीम रौद्र विष्णु वरुण धाता रायस्पोष महेंद्र अग्नि यम निरति वरुण वायु कुबेर ईश अनंत ब्रह्मा राजा जलेश्वर अर्थात वरुण इन नामों चतुर्थ्यंत रूप बोलकर अंत में स्वाहा लगाकर बलि समर्पित करना चाहिए। इदम विष्णु और तद विप्रासु इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। सोमो धेनुम मंत्र से 6 आहुतियाँ देकर एवं में वरुणः मंत्र से 1 आहुति देनी चाहिए। आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाओं से तथा एमा रुद्र इत्यादि मंत्र से भी आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर 10 दिशाओं में बलि समर्पित करना चाहिए और गंध पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात विद्वान पुरुष को प्रतिमा को उठाकर मंडल में स्थापित करना चाहिए और गंध पुष्प आदि स्वर्ण पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः उसका पूजन करना चाहिए। उसके बाद श्रेष्ठ आचार्य को 8 दिशाओं में 2 वित्ते प्रमाण के जलाशय और 8 बालुकामयी सुरम में वेदियों का निर्माण करना चाहिए। वरुणस्य से इस मंत्र से घृत एवं यव निर्मित चरु की पृथक पृथक 108 आहुतियाँ देकर शांति जल से आवे और उस जल से वरुण देव के सिर पर अभिषेक करके सजीवीकरण करना चाहिए। वरुण देव अपनी धर्मपत्नी गौरी देवी के साथ विराजमान नदी नदों से घिरे हुए इस तरह उनका ध्यान करना चाहिए। वरुणाय नमः ओम वरुणाय नमः मंत्र से पूजन करके सान्निध्यकरण करना चाहिए। तत्पश्चात वरुण देव को उठाकर गजराज के पृष्ठ देश आदि सवारियों पर मंगल द्रव्यों सहित स्थापित करके नगर में भ्रमण कराएं। इसके बाद उस वरुण मूर्ति को आपोहिष्ठा आदि मंत्र का उच्चारण करके त्रिमधु युक्त कलश जल से रखें और कलश सहित वरुण को जलाशय के मध्य भाग में सुरक्षित रूप से स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद यजमान स्नान करके वरुण का ध्यान करना चाहिए। फिर ब्रह्मांड संज्ञ का सृष्टि को अग्निबीज रम से दग्ध करके उसकी भस्म राशि को जल से प्लावित करने की भावना करनी चाहिए। समस्त लोभ जलमय हो गया है ऐसी भावना करके उस जल में जलेश्वर वरुण का ध्यान करना चाहिए। इस तरह जल के मध्य में वरुण देवता का चिंतन करके वहाँ यूप की स्थापना करनी चाहिए। यूप चतुष्टकोण अष्टकोण या गोलाकार हो तो श्रेष्ठतम माना गया है। उसकी लंबाई 10 हाथ की होनी चाहिए। उसमें उपास्य देवता का परिचायक चिन्ह हो। उसका निर्माण किसी यज्ञ संबंधी वृक्ष के काष्ठ से हुआ हो। ऐसा ही यूप कूप के लिए उपयोगी होता है। उसके मूल भाग में हेममय फल का न्यास करना चाहिए। बापी में 15 हाथ का, पुष्करणी में 20 हाथ का और पोखरे में 25 हाथ का यूप काष्ठ जल के अंदर निवेशित करना चाहिए। यज्ञ मंडप के प्रांगण में यूप ब्रह्म आदि मंत्र से यूप की स्थापना करके उसको वस्त्रों से आवेष्टित करना चाहिए तथा यूप के ऊपर पताका लगावें। उसका गंध आदि से पूजन करके जगत के लिए शांति कर्म करना चाहिए। आचार्य को भूमि गौ स्वर्ण तथा जलपात्र आदि दक्षिणा में देना चाहिए। अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दें और समागत जनों को भोजन कराएं। आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम ये केचित् सलिलार्थिनः
ते तृप्तिम उपगच्छन्तु तड़ागस्थेन वारिणा। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो भी जल पिपासु हैं वे इस तड़ाग में स्थित जल के द्वारा तृप्ति को प्राप्त हों, ऐसा कहकर जल का उत्सर्ग करना चाहिए और जलाशय में पंचगव्य डालना चाहिए। तत्पश्चात आपोहिष्ठा इत्यादि 3 ऋचाओं से ब्राह्मणों द्वारा संपादित शांति जल तथा पवित्र तीर्थ जल का निक्षेप करना चाहिए एवं ब्राह्मणों को गोवंश का दान करना चाहिए। सर्व सामान्य के लिए बेरोक टोक अन्न वितरण का प्रबंध कराएं। जो मनुष्य 1 लाख अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कराए उसका पुण्य उन यज्ञों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक है। वह स्वर्गलोक को प्राप्त होकर विमान में प्रमुदित होता है और नरक को कभी प्राप्त नहीं होता। जलाशय से गौ आदि पशु जल पीते हैं, इससे कर्ता पाप मुक्त हो जाता है। मनुष्य जलदान से संपूर्ण दानों का फल प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 64वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।